सम्माननीय आज की सभा के अध्यक्षगण, हमारे भूख हड़ताल में बैठे सम्माननीय भाई, सारे हमारे किसान भाइयों, बुजुर्गों, हमारी माताएं बहनें, ईश्वर छात्र जी और उनकी पूरी टीम, सतवीर प्रधान जी हैं खेड़ा खाप से, जो पहले दिन से यहाँ पे बहुत अच्छा संभाल रहे हैं। हमारे प्रधान जी हैं आजाद पालवा जी, कैप्टन रणधीर चहल जी, विजेंद्र जी, कामरेड फूल सिंह जी जो भी बोल के गए हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, श्री जानीराम जी और संदीप जी, कईयों के नाम छूट भी गए होंगे, सभी सम्माननीय साथियों। अभी हमारे भाई बोल रहे थे फूल सिंह जी के भी आपस में तालमेल बनाकर रखना चाहिए। भाई हम है किसान लोग, खाली तो हम बैठ नहीं सकते, या तो सरकार से पंगा लेके रखेंगे या फिर आपस में लड़ेंगे। इससे बेहतर सरकार से ही पंगा लेके रखा करो। जितनी देर आप सरकार से पंगा लेके रखोगे उतनी देर आपस में बिल्कुल नहीं लड़ोगे, आपस में हमारा एकता बना रहेगा। और ये जींद वाले भाई को ज्यादा ही लड़ाके से हैं, हमारा तो फिर भी थोड़ा शांति वाला एरिया है। और सरकार डरती भी आपसे ही है, जींद से, रोहतक से, हिसार से, इससे सरकार ज्यादा डरती है। हमारे वाला एरिया तो फिर वो कहावत है, कह रहे कि एक आदमी बैठा था लूटने वाला, लूटने के लिए बैठ गया रास्ते में। अब वो लूटने के लिए बैठ गया तो एक आदमी आया हिसार का, तो उसने बोला कौन है जाने वाला, रुक। तो वो हिसार वाला करना था, बोलिया मन्ना कहेंगे, करेंगे नहीं यार, तेरे से नहीं बात की जा। अब एक और आ गया, वो जींद का आ गया, तो उसके बोले रुक जाने वाले, और मना कहेंगे। तो करना था बोलिया, उन्हें ना आपसे बोला नहीं जा। अब आ गया हमारा बेचारा यमुनानगर वाला आ गया, मैं भी उसी इलाके से, यमुनानगर कुरुक्षेत्र की बात है, नारायणगढ़ का कहले आ गया। तो उसने उसको आवाज मारी, कह रहा रुको जाने वाले, कह रहा मन्नू कहा जी, कह रहा आ जा रहा मेरी मन्नू, मैं कद कर देख रहा तन्नू। तो भाई जो हमारा इलाका है वो तो थोड़ा शांति प्रिय था, आप वहां डंडा बजाने में तकड़े हैं। तो ये सरकार के साथ बुझा के ही रखे करो, पुठा सीधा कहीं ना कहीं सरकार भी सीधी रहेगी और आप भी सीधे रहोगे, वरना आप आपस में लड़ोगे नहीं। तो आपके धन्यवादी हैं जो आप इतने लंबे समय से और इतना अच्छे तरीके से इस आंदोलन को चला रहे हैं, और शुरू से लेके आज तक जो आपका धरना है, आपका यहाँ पे प्रदर्शन है, वो नंबर 1 पे चल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा गिनती हमारे भाइयों की, सबसे ज्यादा गिनती हमारी बहनों की रहती है। हम आगे भी उम्मीद करेंगे कि इस प्राथमिकताओं को आप ऐसे ही बनाए रखोगे, और इस पूरे आंदोलन में जो जींद है वो सबसे नंबर 1 पर ही रहना चाहिए। कोई आपस के मनमुटाव है भी नहीं रखने चाहिए। अगर किसी की तरफ से भी कोई गलती है, किसी ग्रुप की तरफ से भी कोई गलती है, सबकी तरफ से हम माफी मांगते हैं, हम आपके चरणों में शीश झुकाते हैं। हम अपने लिए नहीं बैठे हैं, हम इस पूरे समाज के लिए बैठे हैं, हम पूरे उन लोगों के लिए बैठे हैं जिनको पूंजीपति खा रहे हैं। ये हमारी आपस की कोई लड़ाई नहीं है,
आपस में लड़ने के लिए हम नहीं बैठे हैं। आपस में तो सिर झुका के भी टाइम गुजारा करना पड़े तो कर लेंगे, अपने भाई के आगे सिर झुकाना पड़े तो झुका लेंगे। लेकिन हमारी लड़ाई जिन लोगों से है, अगर हम आपस में लड़ पड़े तो वो हमें खा जाए। एक ही तरीका है उनके पास, दूसरा कोई तरीका नहीं है। कोई भी आंदोलन 4 स्टेजों पर टूटता है, 4 पड़ावों पर टूटता है। पहला पड़ाव होता है समझाना, समझा के आंदोलन को तोड़ देना। करीब करीब सब आंदोलन वो पड़ाव पार कर जाते हैं, उस पे कोई आंदोलन नहीं टूटता, क्योंकि मिट्टी गोली देते हैं। दूसरा पड़ाव होता है लालच देना। आपने 4 मांगे रखी, कोई छोटी सी एक मान ली, उस हिसाब से किसी को तोड़ने की कोशिश की। दूसरा पड़ाव वो होता है कोई कोई आंदोलन वहां टूट जाता है, कोई कोई आंदोलन वहां से आगे निकल जाता है। तीसरा पड़ाव होता है दंडित करना, मुकदमे बना दिए, लठ मारे, जेलों में ले गए और बहुत कुछ कर दिया। वो तीसरा पड़ाव होता है। आप उस तीसरे पड़ाव को पार कर चुके हैं। लठ मार के सरकार ने देख लिए, हमारी माताओं बहनों के सिर पाड़ के देख लिए, हमारे भाइयों को लठ मार के देख लिए, हमारे बच्चों को लठ मार के देख लिए, जेलों में ले जाके देख लिया। 11-11 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक जेल से नहीं डरे। ये पड़ाव आप पार कर चुके हैं। तीसरे पड़ाव पे जाके बहुत से आंदोलन टूट जाते हैं, बहुत से आंदोलन टूट जाते हैं, लेकिन आपका आंदोलन तीसरा पड़ाव पार कर चुका है। और चौथा पड़ाव होता है फूट डालना। फूट डालना। आज तक देश में कोई आंदोलन इस चौथे पड़ाव को पार नहीं कर पाया। कोई आंदोलन चौथे पड़ाव को पार नहीं कर पाया। फूट डलती है हमारे में, हम अपने भाई की बात को बर्दाश्त नहीं करते हैं, हमारे में फूट डलती है, बस वहीं आके हमारा आंदोलन टूटता है। आप लेकिन आखिर में जाके टूटा और फूट डली। आज तक जो आंदोलन उठा के देखे, आप देख लीजिए कि चौथा स्टेप हम पार नहीं कर पाए। और जिस आंदोलन ने चौथा स्टेप पार कर लिया ना, तो फिर सरकार बड़ी कमजोर है। फिर जो चाहो सरकार से मनवा लो, आप 10 मांगे लेके जाओ, 12 मनवा लो, 12 नहीं मानेंगे। बस चौथा पड़ाव है हमारे में फूट ना डले। एक ही बात का ध्यान रखना, अगर हमारे में फूट डल गई तो ये सोच लेना कि पूरे समाज का नुकसान हो जाएगा कहीं, पूरे देश का नुकसान हो जाएगा कहीं। इसलिए हमें दूसरे भाई की बात को बर्दाश्त करना है। हमने ये कहना है भैया तू बड़े बाबे का है, हम छोटे बाबे के बन जाएंगे, कहीं नहीं फर्क पड़ता इसमें। दूसरा चांद में नहीं पहुंच जाएगा, बस थोड़ी सी बर्दाश्त करने की बात है। तो इसलिए हमारी बेनती है कि ये आंदोलन हम अपने लिए नहीं लड़ रहे। हम किसी के आगे सिर झुका भी लेंगे, अपने भाई के आगे सिर झुका भी लेंगे, अरे अपने लिए थोड़ी झुका रहे हैं, इस समाज के लिए झुका रहे हैं। तो साथियों, इसलिए मेरी बेनती है कि हमें थोड़ा सा बर्दाश्त करके चलना पड़ेगा। हमारी एक मीटिंग चल रही थी और उसमें मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन आ गया, हालांकि मैं उसमें निर्दोष था, और ऑब्जेक्शन आ गया। उन्होंने कहा नहीं,
आपको माफी मांगनी पड़ेगी, आपको अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे। उन्होंने कहा आपको अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे। हालांकि मैं निर्दोष था, मैं कहता मेरी पूरी बात सुन तो लो। आपने आधी सुनी, आधी सुन के रोक दिया। मेरी बात पूरी सुनो, मेरी तब गलत होगी तभी तो ना वापस लूंगा। लेकिन नहीं, जिद पकड़ के अपनी बात वापस लो, फिर बोलना। मैंने कहा वैसे तो मेरा अब नेचर तो मेरी भी ज्यादा अच्छी नहीं है, पर मैंने कहा जनता का नुकसान हो जाएगा, लोगों का नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैं आपकी बात को मानता हूं और मैं 2 बार अपना शब्द वापस लेता हूं। साथियों, हमें कहीं सिर झुकाना पड़े ना, अपने लिए नहीं झुका रहे हैं, लोगों के लिए झुका रहे हैं। और लोगों के लिए तो सिर झुकाना तो बहुत दूर की बात है, कटवाना पड़ जाए तो कटवा भी ले। बस इतनी सी विनती करना चाहूंगा। यहाँ से थोड़ा पंजाब में गया था, दिलबा में, और सवेरे भी यहाँ से निकला था, पर सवेरे यहाँ लोग नहीं थे, तो मैं क्या आपको राम राम करेंगे, तो आपने मेरे को बोलने का मौका दिया और धन्य हूं मैं जो आप जैसे लोगों के दर्शन कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत